हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को जो कन्फ्यूजन हो रही है और जो उनके कमेंट्स आ रहे हैं इतने सुंदर सुंदर, जो मैंने सारी चीज़ों पे बात करूंगा मैं, ठीक है, सारा पढ़ूंगा क्या इशू है। मैंने बेसिकली अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है इन जो कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ बोलते हैं यहाँ पे तू, वो कुछ मैंने थोड़ा देखा तो मैंने बस ऐसे डाल दिया। मैं उनकी जो क्वेरी वगैरह सब सोल्व करूंगा, लेकिन पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ कि इनकी क्वेरी है किसके रिगार्डिंग, मतलब है किस चीज़ को लेके है, ये फ्रस्ट्रेशन किस लिए निकाल रहे हो आप लोग। तो चलो कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, और जो भी बात होगी उस पे हम बात करेंगे। भाई बुरा मत मानना, तू मैंने गलत लिखा है। लेकिन उससे पहले ये लिखते हैं, चलो पहले ये पढ़ते हैं। इसका पहले कमेंट ये था, ये भाई बुरा मत मानना, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो ये वीडियो देखकर बीच में ही छोड़ देगा। आप पहले ही क्वेश्चन करा रबे रबे हो, पहले बिना कुछ बोले पढ़ाना सीयू करो, ताकि बच्चे चैनल पर रुके हैं। एक बार सोच कर देखो। एक बात बता दूं आपको, जो भी हो आप, रेखा कुमारी, लड़के हो लड़की हो जो भी हो, ये चैनल 1 साल से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपके चैनल आपके लिए वीडियो बनाई हो। इन वीडियो से आपके सीनियर्स जो सेकंड ईयर में आ गए अभी, वो सारे सेकंड ईयर में आ पाए हैं। आप एक बार अपने सीनियर से पूछो, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, वहाँ से पूछो कि इस चैनल का क्या रिव्यू है। और इस चैनल के थ्रू लाइक 8.7 CGPA लाइक हिस्ट्री में लाना, 8.7 लाइक बहुत बड़ी बात होती है। 8 क्रॉस कर जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, और उस बच्चे के 8.7 CGPA है इस चैनल के थ्रू, ठीक है। ऐसा नहीं करें मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, जस्ट जैसे बच्चों का मेरे पे आता है, जब उनका रिजल्ट आता है, मेरे पे मैसेज आते हैं, तो उनका जो फीडबैक रहता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे कोई बात नहीं कि आप, एक सेकंड भाई, तू ये बता, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बाद में डाल दियो, पहले चैप्टर तो कवर करा। भाई मैं फेल ना हो जाऊं कहीं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपको चैप्टर ही कवर करना है तो रेगुलर क्लासेस लो, प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं फालतू की चीज़ उससे उसे पढ़ो, और जो फालतू की चीज़ पढ़ा रहे हैं अपने नोट्स बनाओ उन फालतू की चीज़ों का, और वही फालतू की चीज़ अपने टेस्ट में लिख के आओ, ठीक है। क्योंकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे तो आप फेल हो जाओगे। यही तो आपका माइंड सेट है, क्योंकि आप स्कूल में हो। स्कूल में तो ही हो आप कि इंग्लिश का चैप्टर पढ़ो, इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 लास्ट लेसन। बताइए किसने किस पे अटैक किया, इसने इस पे अटैक किया क्या, किस में हो। हिस्ट्री ऑनर्स है ना तुम्हारा। हिस्ट्री ऐसा तो नहीं चेंज हो जाएगा कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना करा के मैं अगर चैप्टर वाइज कराऊँ तो, ऐसा है कुछ। पहले चलो बात करते हैं उनको। एक तो बोलने की तरीका नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, जैसे तुम मेरे से बोलोगे वैसे ही मैं तुमसे बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई कि टीचर है ना, टीचर अपनी मर्यादा में रहेगा। पहली बात तो मैं टीचर नहीं हूँ, आपका सीनियर हूँ, ठीक है, और मैं थर्ड ईयर में हूँ। जो आप जिस फेज में होना भी, उससे मैं 2 साल पहले निकल चुका हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा ना बोलो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलोगे तो आपको इस चैनल से ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप नहीं हो, क्योंकि होता है ना कुछ लोग जो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा उनमें रहता है, तो उनका यही रहता है कि भाई ये आगे कैसे जा रहा है, या फिर ये वीडियोस क्यों ना आ रहा है, इसके पास ये हो जाएगा उसके पास वो हो जाएगा, इसको आगे बढ़ने से रोकना है, इसके पैर खींचेंगे, पैर खींचेंगे, इसका मतलब तुम भी नीचे गिरोगे। और मैं तो एकदम सीधे ऐसे ही मुंह पे मारता हूँ, जवाब खींच के, जैसे तुम मेरे को बोलोगे वैसे ही मैं तेरे को बोलूँगा, ठीक है। अब इसके बाद ये बोलता है, बोलती है जो भी है, भाई बुरा मत मानना, तू मैंने गलत लिखा है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। देखो लड़का है, कही थी लड़की नहीं बोल सकती, लड़की के नाम पे ये उछल रहा है। लेकिन इसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने तो यह बोला कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रहे हो, आप पहले चैप्टर करा दो, यही तो बोला मैंने। मेरी जो प्रॉब्लम थी यही जो यही तो बोला मैंने। अब आप इससे प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर सकते, बताइए। देखो, मुझे जो आपके पहले 2 कमेंट्स पढ़ के बहुत ही गंदा लगा, ठीक है, लाइक इतना गंदा लगा कि ये अभी निकल के आया है उस स्कूल से कॉलेज में, और इसका अभी से इतने मतलब प्रॉब्लम की स्पेलिंग गलत लिखी है पहली बात तो। यहाँ पे करेक्शन करने बैठा तो फालतू की दिक्कत होगी। इतना आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि भाई तू गलत लिखा, क्या पहले नहीं याद आया कि तू गलत लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, कि अपने अपने मम्मी पापा को तू करके बोलते हो क्यों। मम्मी तू इधर आ, पापा तू इधर आ, बाप तू इधर आ, ऐसे बोलते हो। या हो सकता है आपने ये सीखा हो। और ऐसे रही बात आपकी, जो आपकी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो मेरे साथ। और आपको एक चीज़ बता दूं, जब मेरे एग्जाम्स चलते थे मैं अपने जूनियर्स की लाइक
लास्ट ईयर 12-12 1-1 बजे तक उनके साथ जगा रहता था और जो भी उनकी क्वेरी होती थी मैं उनसे सॉल्व करता था। अगर भरोसा नहीं है टेलीग्राम चैनल अभी भी करो, ज्वाइन करो, उनसे पूछ सकते हो। ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने आपके चैनल पर हिस्ट्री का चैप्टर बहुत खोजा बट सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले। तो मेरे कहने का मतलब ये, अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक वीडियो बनाइए तीनों बुक पर ताकि हम पढ़ सकें इन हिंदी मीडियम में। फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइए, सब बच्चे यही खोजते हैं। अदर वे, मेरी बात तो आपको बुरा लगता हो तो सॉरी। अगर आपने पहले से चैप्टर की वीडियो डाल रखी है तो उस पर टेलीग्राम पे डाल दो। बच्चा सुनो, ध्यान से सुनो। अब मैं इसका भी रिप्लाई दूंगा, पहले आपके जो कमेंट्स हैं। एक बच्चे का और आया, वर्ल्ड का एंट्री, ये सही कह रहा है भैया, आप पैसे लेते पढ़ाने के तो ढंग से पढ़ाओ ना, प्रॉपर बुक लिस्ट बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा भी सिलेबस बहुत कुछ है। अच्छा भाई, तुझसे कब पैसे लिए मैंने? और जिससे मैं पैसे लेके पढ़ा रहा हूँ उनसे पूछो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। जैसे आपको दिखा दूँ, ये पढ़ाता हूँ मैं, पैसे लेके पढ़ाता हूँ ना, इस तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? और एक्स्ट्रा मत बोला करो। और पैसे ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं ले रहा कि मैं उसको कुछ भी पढ़ा दे रहा हूँ। आप उनसे पूछो कि क्या पढ़ाते, कैसे पढ़ाते हैं ये। ठीक है ना? और जो बच्चे लेके बैठे हुए हैं कोर्स, वो पागल थोड़ी हैं। वो पिछले लाइक फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में से कराए, उसके बाद ही तो यहाँ पे आए हैं ना पेड पेड बैचेस में। तो इतना बोला करो जितना ठीक लगा करे। और रही बात आपकी कोई भी क्वेरी, ऐसा नहीं कि मैंने आपको अभी यहाँ पे डांट दिया है फिर समझा दिया है तो आप मेरे से कभी बात नहीं करोगे, या फिर मैं आपको डांटूंगा तो कभी और बात करूंगा तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अब भी आप मेरे से लाइक प्यार से बात करोगे तो इधर से प्यार से बात आएगी। मैं जस्ट एक एक टाइप का शीशा हूँ, जैसा आप मेरे से बात करोगे वैसे इधर से रिप्लाई आएगा। ठीक है। एनीवेज, देखो भाई, मैंने बोला था ना सबको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन तो आप करवा दोगे, हम एग्ज़ाम में भी लिख भी दें, बट जो मैम एंड नेड, अच्छा मैम एंड सर क्लास में पूछते हैं वो, उसका क्या, वो डीप के जवाब देने के लिए डीप पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप एक प्रॉपर वीडियो बनाओगे तो मैं भी आपका वीडियो और ज़्यादा लोगों को देखने। अब देखो, अब मैं आपकी सारी क्वेरीज वगैरह समझ गया कि आपको दिक्कत हो रही है, और मैं यहाँ पे आपको समझाने आया हूँ। ठीक है। आई होप आप एंड तक यहाँ पे मेरे साथ अभी तक बने होगे। मैं ये कह रहा हूँ, देखो, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, 3 कोर होते हैं टोटल। ठीक है। और सैक और वैक, AEC, GE, इन सब के बारे में आपको पता चल गया होगा अभी के टाइम पे। सब इन सब के बारे में आप अब से फेमिलियर हो गए। ऐसा नहीं है कि आपको कन्फ्यूजन होगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है, आप मेरी वीडियो देख लो, सैक वैक वगैरह क्या है। ठीक है। उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो आपके कोर के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ USA, सोशल फॉर्मेशन और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, USA, हिस्ट्री ऑफ USA, सोशल फॉर्मेशन और हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके। इन दोनों में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। 8 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने कवर कराया है। ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या मतलब कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें इंडिया आ रहा है, लाइक नेशनलिज्म इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या फिर और कोई सा भी इंडिया जिसमें आ रहा हो, स्वच्छ भारत, भारत आ रहा है इसमें, तो उसमें कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। इसमें हमेशा क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट को मैं मोस्टली नहीं कराता। ठीक है। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो, इनके ज़्यादा चांसेस नहीं रहते, वही क्वेश्चन बताते हैं वही आते हैं, लेकिन इन दोनों के चांसेस 99% रहते ही रहते हैं। ठीक है। लेकिन इसके चांसेस रहते हैं 50% एकदम। जो बताता हूँ उसके 50% चांसेस होते हैं। ठीक है। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भैया आप डीपली पढ़ाओ, बुक से पढ़ाओ। तो बुक से पढ़ाने के लिए तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं, लाइक इसके लिए उपिंदर सिंह पढ़ लो। ठीक है। उपिंदर सिंह करो। इसके लिए आप अमर फारूकी करो। और इसके लिए आप बहुत सी बुक्स आती हैं, इनका नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो आप इन रीडिंग से भी करोगे तो काफ़ी हो जाएगा आपका। ठीक है। और टीचर पूछता है, सिर्फ पूछता ही है, बताता कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि क्लासेस वो लेते नहीं है, या फिर टीचर अच्छे से पढ़ाते नहीं है।
ठीक है? ऐसा मेरा कुछ नहीं है कि भई मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है टीचिंग में, मुझे पढ़ाने में नहीं, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। जस्ट मैं अपनी नॉलेज को शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि जो मेरा कोई भी लाइक मेरे टाइम पे जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है? कैसे पेपर लिखना है या फिर कहाँ से पढ़ना है, लाइक अभी तो आपके लिए मैंने इतनी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आपको ये भी मतलब कि उससे भी खुश नहीं हो आप। अगर आपको पास कुछ नहीं होता तो आप क्या करते? समझ रहे हो? मेरे टाइम पे कुछ नहीं था, तो मैंने यही इनिशिएटिव लिया कि अब मुझे ऐसा नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जूनियर्स इस चीज़ से सफ़र करें जिस चीज़ से मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो मैंने उसी चीज़ का जैसे एग्ज़ाम में जो पढ़ता हूँ मैं, वही मैं इसमें करा देता हूँ। ठीक है? जिससे कि आप लोग सफ़र ना करो। लेकिन आपको ये लगता है कि भैया आप पैसे लेते हो तो आपको अच्छे से पढ़ाना चाहिए। पैसे वे मैं किससे लेता हूँ? और मैंने तो मतलब पेड बैचेज़ बंद भी कर दिए हैं। सितंबर में बंद हो जाएँगे। समझ रहे हो? और क्वेश्चंस जो कराएँ हैं वही इम्पोर्टेंट है, और उस पे ज़्यादा फ़ोकस करो। अगर आपका टीचर असाइनमेंट देगा ना, तो ये तुम यूँ नहीं कह सकते कि भई मुझे नहीं पता सर, मैम आप मेरे को पूरी बुक दो असाइनमेंट में। वो 1 क्वेश्चन ही देंगे, स क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन ही देंगे, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बुक कहोगे भई मुझे पूरी बुक चाहिए असाइनमेंट में, तो मुझे नहीं पता। समझ रहे हो ना? हो गए सारे आंसर? हो गए, नहीं हो गए? समझ गए? चैप्टर वाली बात समझ गए, हो गए? अब पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसमें देखो वही है, यूपीएससी का प्रिपरेशन तो इस टाइम यहाँ पर तो नहीं कर रहे कॉलेज कॉलेज वाले एग्ज़ाम में। ठीक है? 22 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और जितना मैंने कराया है मोर देन इनफ है। आप इससे भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। अब इससे एक्स्ट्रा करो, जस्ट मैं आपको हेल्प करता हूँ फर्स्ट स्टेप लेने में। पहला स्टेप लेने में आपकी मदद करता हूँ, जिससे कि आप अपना दूसरा स्टेप या फिर जितने भी आप स्टेप्स लेना चाहते हो आगे पढ़ सकते हो। क्योंकि होता है ना, एक तरफ से हमें बैकग्राउंड ही क्लियर नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आप नहीं पढ़ सकते। आप बुक खोलने में भी आपको नींद आएगी, लेकिन आपको पता चलेगा कि बैकग्राउंड में ऐसा ऐसा कुछ हुआ था या फिर पूरी स्टोरी ये है। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ए बी सी डी जेड में ये हुआ था। ठीक है? आपको यहाँ से सीधे, अगर मैंने आपको बता दिया ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के बला 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 जेड, आपको मैंने सारा सिखा दिया ऐसा कुछ, तो आपको ईजी लगेगा ए बी सी डी। लेकिन आपको ए बी सी डी पता ही नहीं है, फिर भी आप कोशिश करो ए बी सी डी, आपको उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है? तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है जिससे कि आप लोग खुद से पढ़ सको कुछ भी चीज़। ठीक है? जो भी टीचर्स आपको बुक सजेस्ट कर रहे हैं उससे आप खुद पढ़ सको, और आपको पढ़ना भी है बुक से। जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, जिससे कि आप सोच सकें, एक आपका बैकग्राउंड क्लियर हो सके। और रही बात, अगर आप उस मेन वीडियोज़ को देख लोगे, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को, तो आप फेल किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते हो। अगर आप बाय चांस इस दिमाग में लेके बैठोगे मैं चैप्टर कंप्लीट करूँगा और मैं फेल ना हूँ, तो माइट भी ये वाले चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है? अब बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको मेरे को हेट देनी है हेट दो, आपको मेरे को प्यार करना है तो प्यार करो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है? अगर आपको मेरे को गलत कमेंट करना है तो गलत कमेंट करो, मैं आपको यहाँ से ब्लॉक कर दूँगा। आप नहीं हो, 2-3 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है? आप देख सकते हो पोस्ट में जाके मैंने उनके कमेंट भी डाले हैं और उनको बाकायदा ब्लॉक भी किया है चैनल से। क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ मेरे को नेगेटिविटी मिले, क्योंकि 50 लोग अगर लाइक पॉजिटिविटी देते हैं मेरे को, तो वही 2 से 3 लोग जो फ्रस्ट्रेशन होता है उनमें, जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइक कि अब क्या होगा, ये टीचर ने इतना सारा काम दे दिया, मैं कैसे करूँगा, या फिर यहाँ पे इतना पैसा देना पड़ रहा है कि कैसे दूंगा, अब दिल्ली में आके यहाँ पे कैसे रहूँगा, घर की याद आ रही है मैं कैसे रहूँगा। ये जो लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं वही यहाँ पे जो फालतू के दिमाग वाले बात करते हैं कि मैं फेल हो जाऊँगा, ये कर जाऊँगा, वो हो जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरा ऐसे एटीट्यूड है नहीं गुस्से वाला, लेकिन बदतमीजी उधर से फेंकते हो तो इधर से भी बदतमीजी ही निकलेगी। ठीक है? सीनियर हूँ, टीचर नहीं। ओके, बाय बाय। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, और साथ साथ कमेंट में ही पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं आएगा। रिप्लाई आता है, हर एक चीज़ का रिप्लाई आता है।